चाइनीज लीडिंग करे चाइनीज में प्रूफ नहीं दिखाया तो उसे भेज दिए थे, कर लेना चाहिए था आप लोगों को। चलिए करवा देंगे लीडिंग प्ले करिए। फॉर्मेट्स थ्योरम उसको छोड़ दीजिए। फॉर्मेट्स थ्योरम फॉर्मेट्स थ्योरम ठीक है। जो थर्ड में था वही है क्या? हाँ वही है, वही फॉर्मेट्स थ्योरम, वो भी तो कांग्रेस पे ही था वही। हाँ वही सेम है फॉर्मेट्स थ्योरम है ना, या ब्रैकेट में कर लीजिए फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम, इसको पढ़ाया था ठीक है। फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम, लिटिल थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है ये फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम, ठीक है। स्टेटमेंट लिखिए, लेट पी बी अ प्राइम नंबर, लेट पी बी अ प्राइम नंबर, let small p be a prime number and let small a be a natural number, let small p be a prime number and let small a be a natural number such that p does not divides a, such that p does not divides a, then a to the power p minus 1 congruence 1 modulo p, then a to the power p minus 1 congruence 1 modulo p, a to the power p minus 1 congruence 1 modulo p, ठीक है। अब ये देख लीजिए आप, ठीक है। ये आपका कि p कोई प्राइम नंबर हो, a क्या हो कोई नेचुरल नंबर, और ऐसा हो कि जो p है ना वह a को डिवाइड ना करता हो। मतलब अगर p a को डिवाइड नहीं करता हो तो हम एक चीज और भी कह सकते हैं, इसी को ऐसे भी कह सकता है किसी स्टेटमेंट में कि p कोई प्राइम नंबर हो और a कोई नेचुरल नंबर हो, इस तरीके से हो कि p और a का जो जीसीडी हो कितना आ जाए, 1 आ जाए। रिलेटिवली प्राइम, बात समझ में आ रही है ना, तभी मतलब हो गया। p a को डिवाइड अगर नहीं करेगा तो p a का जो जीसीडी होगा वो 1 ही आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे केस में a टू दी पावर p माइनस 1 कांग्रुएंस 1 मॉडुलो p है ना, ये आपको रिजल्ट होल्ड होता हुआ दिखाई देगा। जैसे अभी मान लीजिए आप कुछ लेके भी देख सकते हैं, लेके देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमने लिया p इक्वल टू कुछ भी ले लिया, 2 ही ले लिया, मान लो चलो p इक्वल टू 2 ले लिया, और a कोई नेचुरल नंबर इस तरह से ले लीजिए कि p a को डिवाइड ना करता हो, 3 ले लीजिए आप, ठीक है ना, इस तरीके से। और यहाँ देखिए 2 और 3 का जो जीसीडी है वो 1 भी आ जाएगा, और ये भी दिख रहा है कि भाई 2 a को डिवाइड नहीं कर रहा है, 3 को a मतलब 3 को डिवाइड नहीं कर रहा है। चाहे आप ऐसे देखिए चाहे ऐसे देखिए, बात देखिए तो देखिए आप वो रिजल्ट बोल के नहीं, a टू दी पावर मतलब 3 टू दी पावर p माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 कांग्रुएंस 1 और मॉडुलो p मतलब 2। तो देखो यहाँ पे 3 के पावर 2 माइनस 1 मतलब कितना, 3 के पावर 1 मतलब 3 कांग्रुएंस 1 मॉडुलो p, सही है कि नहीं है, सही है। तो इसका मतलब कि 3 माइनस 1 करेंगे 2 आएगा, 2 को डिवाइड करेगा, तो ये रिजल्ट आपको होल्ड होता हुआ दिखाएगा। जब भी आप ऐसे p और a लीजिए आपको ये कांग्रुएंस में रिजल्ट होल्ड होता हुआ दिखाई देगा। बात समझ आ रही है, इस तरीके का है। अब ध्यान दीजिए इसमें जो वहाँ 2 3 लिखे हैं वो मतलब कि बस जीसीडी से मतलब है ना, 1 आना है। हाँ मतलब एक दिन ध्यान दीजिए कि हम सब p a को डिवाइड नहीं करना चाहिए, इस तरीके का होना चाहिए। जैसे 2 7 है ना, 2 7 भी लेके देख लीजिए, है ना। अगर आप 2 7 p इक्वल टू 2 ले लेते हैं और a इक्वल टू अगर आप 7 ले लेते हैं तो फिर भी यहाँ भी दिखाई देगा वो 2 7 डिवाइड नहीं करेगा, 1 हो गया यहाँ पे। तो a के पावर 7 के पावर 2 माइनस 1 कांग्रुएंस 1 और मॉडुलो p का मतलब 2, तो 7 पावर 2 माइनस 1 7 है ना होगा, 1 मॉडुलो 2 तो होल्ड तो कर ही रहा है, क्योंकि ये आ जाएगा 6, 7 में से घटाएंगे 6 आ जाएगा, 6 2 को डिवाइड कर देगा, अच्छा 6 को 2 डिवाइड कर देगा, है ना, इस तरीके से। तो ये रिजल्ट्स आपको होल्ड होते हुए दिखाई देंगे। अब आइए इसको प्रूव कैसे करते हैं। थर्ड सेमेस्टर में भी इसका आपने प्रूफ देखा था, है ना, वो भी प्रूफ आप दे सकते हैं, सेम को वो भी पूरा कांग्रुएंस वाला ही था, कुछ भी नहीं है, वो कांग्रुएंस का ही था पूरा, कोई समस्या नहीं, वो भी प्रूफ दे सकते हैं, है ना। और भी कई तरीके हैं प्रूफ करने के। एक छोटा सा सिंपल, सबसे सिंपल तरीका जो इसका है मैं उसको लेके चलता हूँ। सबसे सिंपल वे में कैसे इसको प्रूफ किया जा सकता है ये उसकी बात करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम सबसे सिंपल वे में बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसका प्रूफ दिया जा सकता है। बाइनोमियल एक्सपेंशन सबसे अच्छा प्रूफ ही है, ठीक है। तो ये देखिए a प्लस बी टू दी पावर p, आइए इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन किया जाए।
a प्लस बी टू दी पावर p का बाइनोमियल एक्सपेंशन किया जाए, है ना। तो देखिए x प्लस a की पावर n की टाइप का करिए, कुछ नहीं करना है, x प्लस a की पावर n, सबसे सिंपल प्रूफ यही है इसका, बस नहीं मारी है। जी सर। और इस सब में एक आध बुक में दिया है ऐसे प्रूफ है, तो मैक्सिमम में तो दूसरे तरीके से दिया है, बट ये सबसे सिंपल प्रूफ है समझ में आया। इसमें आपको कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, खाली जिसको बाइनोमियल एक्सपेंशन पता है वो अपना सेट करते जाएगा, वो ऑटोमेटिकली रिजल्ट उसको आता हुआ दिखाई देगा। तो a प्लस बी टू दी पावर p, तो x प्लस a की पावर n, x की पावर n मतलब a टू दी पावर p, है ना, और प्लस pc1 a टू दी पावर p माइनस 1 इनटू b, मतलब b की पावर 1 है ना, फिर pc2 a टू दी पावर p माइनस 2, सॉरी a टू दी पावर p माइनस 2 और b टू दी पावर 2, है ना। ऐसे चलता जाएगा, ऐसे ही आपको चलता जाएगा। और लास्ट में जो टर्म आपको मिलेगा, है ना, अगर लास्ट की टर्म की बात करें तो आपको मिल जाएगा p c p माइनस 1, यही ना, बोलिए ऐसा हो जाएगा। और देखो जो यहाँ है, जो है यहाँ पे फिर उसके बाद a के पावर, ठीक है ना, p में से घटाएंगे p माइनस 1, देखो p में से घटाएंगे p माइनस 1, देखो देख लो ना यहाँ 2 है बेटा, तो p में से 2 घटा रहे हैं। अगर मैं यहाँ p माइनस 1 तो p में से घटाएंगे p माइनस 1, क्या जाएगा, p स्क्वायर वो हो जाएगा 1, मतलब a के पावर 1, है ना। और b के पावर, तो जो यहाँ कर रहे हैं वही यहाँ लिख रहे हैं, तो b के पावर p माइनस 1, क्लियर है। अब जो अगला टर्म है, लास्ट वाला टर्म है ना, वो क्या हो जाएगा, pcp हो जाएगा, pc1 pc2 सर pcp हो जाएगा, pcp मतलब खत्म कहानी 1, है ना, ncn का मतलब 1, तो pcp आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद है ना, तो यहाँ पे pcp मतलब 1 हो गया, a के पावर p माइनस p मतलब 1 पावर 0, वो भी कहानी खत्म, और b के पावर p, ये आपको मिल जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे, अब देखो ध्यान से, इसमें जो यहां से लेकर यहां तक टर्म है, इन सब में p आएगा, इन सब में p आएगा, हर टर्म में p आएगा। इसमें भी pc1 मतलब p आ गया, pc2 का मतलब क्या होता है आपको पता ही है, pc2 का मतलब होता है p माइनस 1 और 5 फैक्टोरियल 2, तो इसमें भी तो आ गया p ना, इसमें भी आएगा। ऐसे सब में p आपको आता जाएगा, बस इसमें और इसमें p आपका नहीं आएगा। तो अगर इसमें p अगर नहीं आ रहा है तो इसको मैं और ट्रांसफर कर दूं, इसको मैं ट्रांसफर कर दूं, तो लिख सकता हूं a प्लस बी टू दी पावर p और माइनस a टू दी पावर p, माइनस काउंट कर लो इसे, माइनस प्लस b टू दी पावर p, और इज इक्वल टू pc1, है ना, pc1 a टू दी पावर p माइनस 1 b टू दी पावर 1, बोलिएगा, प्लस pc2 a टू दी पावर p माइनस 2 b टू दी पावर 2, और प्लस डाटा डॉट प्लस pc p माइनस 1 a टू दी पावर 1 b टू दी पावर p माइनस 1, क्लियर है। तो इन सब में p आएगा, इसका मतलब सब में p आएगा। तो आप एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि जो p है ना, जो p है वो इसको डिवाइड कर देगा, करेगा, कितनी बार डिवाइड करेगा, p कॉमन कर लेंगे, जो बचेगा उतनी बार डिवाइड करेगा। जब ये बात आ गई कि a माइनस, इसको पूरा ये मान लो कि a माइनस b को कौन डिवाइड कर रहा है, p डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं 10, हम ये लिख सकते हैं कि a प्लस बी टू दी पावर p कांग्रुएंस a टू दी पावर p प्लस b टू दी पावर p मॉडुलो p लिख सकते हैं, बोलिएगा, लिख सकते हैं, एकदम सिंपल तरीका। इक्वेशन नंबर इसको मैंने फर्स्ट कर दिया, ठीक। अब इसी प्रकार से अभी a प्लस b के किया आपने, नाउ अब आप कीजिए a प्लस b प्लस c टू दी पावर p, आइए इसका बारे में इसको आंसर लगाते हैं, a प्लस बी प्लस सी टू दी पावर b। अब कुछ नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अब इसमें दो टर्म को एक साथ ले लीजिए, है ना, a और b को एक साथ कर लीजिए, ठीक है। जब a और b को एक साथ आप ले लीजिए, मतलब इसको एक टर्म मानिए, c को दूसरा टर्म मानिए, तो फिर वही कहानी आएगी, a प्लस बी टू दी पावर p, है ना, फिर प्लस का pc1 a प्लस b टू दी पावर p माइनस 1 और c की पावर 1, फिर प्लस का pc2 a प्लस b टू दी पावर p माइनस 2, है ना, c2, है ना, ऐसे प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर pc, है ना, p माइनस 1 a प्लस b टू दी पावर p माइनस, सॉरी ये पावर 1 और c टू दी पावर p माइनस 1 और प्लस लास्ट में c टू दी पावर p। अब इसकी भी कहानी देखो वही,
कि यहां से जो यहां तक के टर्म मिलेंगे सब में पी आएगा, बस फर्स्ट और लास्ट टर्म में पी नहीं आएगा। इसको फिर ट्रांसफर कर देते हैं इस साइड। यहां से मिल जाएगा a प्लस बी प्लस सी टू दी पावर p माइनस, है ना, कॉमन कर लेते हैं a प्लस बी टू दी पावर p, है ना, और प्लस c टू दी पावर p, ऐसा हो जाएगा, है ना। और इज इक्वल जो शेष आपका बचेगा, है ना, शेष बचेगा pc1 a प्लस बी टू दी पावर p माइनस 1 c टू दी पावर 1 प्लस pc2 a प्लस b टू दी पावर p माइनस 2 c2 और प्लस डॉट डॉट प्लस pcp माइनस 1 a प्लस b टू दी पावर 1 c टू दी पावर p माइनस 1। क्लियर है? अब इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ उसी तरीके से 10 कांग्रुएंस के रूप में लिखिए 10 a प्लस b प्लस c टू दी पावर p कांग्रुएंस, है ना, कांग्रुएंस a प्लस b टू दी पावर p प्लस c टू दी पावर p और मॉडुलो p लिख सकते हैं ना, मॉडुलो p लिख दिए यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 की कथा बात ध्यान से देखी जाए यहाँ पे तो मालूम क्या लिख सकते हैं इसी चीज को, इसको मैं ये लिख सकता हूँ r a प्लस b प्लस c टू दी पावर p कांग्रुएंस। अब देखो जो a प्लस b टू दी पावर p है इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, अगर मैं चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ a टू दी पावर p और प्लस b टू दी पावर p प्लस c टू दी पावर p और मॉडुलो p। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ध्यान समझिए यहाँ पे, है ना, मतलब जो a प्लस b टू दी पावर p है वह a टू दी पावर p प्लस b टू दी पावर p कांग्रुएंस कांग्रुएंस a टू दी पावर p प्लस b टू दी पावर p मॉडुलो p है। तो अब इसके स्थान पे आप इसको यहाँ पे लिख दीजिए, कोई समस्या नहीं, कांग्रुएंसी बनी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रुएंसी बनी रहेगी। आप ऐसे आराम से बहुत से करते हैं या सी के पावर में पी तोड़ते हैं, हाँ ब्रेक भी करके बहुत तरीके हैं, लेकिन आराम से आप ऐसे लिख दीजिए, कोई समस्या नहीं है आपको, ठीक है ना। अब अच्छा इसका मतलब पैटर्न का मतलब यह है कि अब ऐसे मान लीजिए डी ले लेंगे, अगर आप आगे डी ले लीजिए a प्लस b प्लस c प्लस d टू दी पावर p तो मिलेगा a टू दी पावर p प्लस b टू दी पावर p प्लस c टू दी पावर p प्लस d टू दी पावर p मॉडुलो p ऐसे मिलता जाएगा आपको। अगर ऐसे में कंटिन्यू, है ना, कंटिन्यू कर दूं, कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस कंटिन्यू कर देता हूं, दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर देता हूं कितनी बार, तो स्मॉल a बार, स्मॉल a बार, स्मॉल a बार इस प्रोसेस को मैं कंटिन्यू कर देता हूं। मतलब कुछ ऐसा कर देता हूं a प्लस b प्लस c प्लस डॉट 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 प्लस अप टू स्मॉल a टर्म्स। तो कितने टर्म ले जा रहे हैं? स्मॉल a टर्म्स, स्मॉल a बार ऐसा कर लेके जा रहे हैं, ठीक है ना, a टू दी पावर p। तो ऐसे यहां पे बेटा यहाँ पे कांग्रुएंस, कांग्रुएंस, है ना, यहां पे जाएगा a टू दी पावर p प्लस b टू दी पावर p प्लस c टू दी पावर p प्लस डॉट 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 अप टू स्मॉल a टर्म्स, ऐसे स्मॉल a टर्म तक जाएगा और मॉडुलो p हो जाएगा, मॉडुलो p हो गया, है ना। अब मैं क्या करता हूं, ध्यान दीजिएगा, नाउ लेट कैपिटल A बराबर कैपिटल B बराबर कैपिटल C बराबर जो भी रहेगा ऐसे बराबर 1, जो भी इस तरह से आप ए बी सी डी ई एफ जी एच जो भी ले रहे हैं ना उसके बराबर क्या ले लीजिए आप 1 ले लीजिए। जब 1 ले लेंगे तो फिर क्या जाएगा, देखिए ध्यान से 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 प्लस अप टू स्मॉल a टर्म्स, बोलिएगा, और टू दी पावर p, है ना, टू दी पावर p। और कांग्रुएंस यहां भी 1 टू दी पावर p प्लस 1 टू दी पावर p प्लस 1 टू दी पावर p प्लस डॉट डॉट प्लस अप टू स्मॉल a टर्म्स और मॉडुलो p। क्लियर है ना? अब देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 a बार, ए हो जाएगा, तो a हो जाएगा वो, है ना भाई, एक को जितनी बार जोड़ोगे 10 बार जोड़ोगे 10 हो जाएगा, a बार जोड़ोगे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना मालूम, ये हो जाएगा a टू दी पावर p, a टू दी पावर p हो जाएगा। कांग्रुएंस, अब 1 और 1 को आप फिर जोड़े, भाई 1 टू दी पावर p मतलब 1 है ना, 1 पावर कुछ 1 आएगा, और फिर 1 और 1 को जोड़े a बार, तो a आया केवल, अब मॉडुलो p, बस में आ रही है ना, मॉडुलो p।
अब इसी को चाहो आप आप a टू द पावर p को लिख सकते हो a टू द पावर p माइनस 1 इंटू a, अब कांग्रुएंस a अब मान लो p, और ये से हटा दीजिए आप, ठीक है, a से हटा दीजिए तो मिलेगा a टू द पावर p माइनस 1 कांग्रुएंस 1, a से कट जाएगा 1 अब मान लो p। यही है भैया फर्मेट्स थ्योरम, ठीक है, नोट कर लीजिए। ये सबसे सिंपल तरीका मुझे लगा, इसमें कुछ भी अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हल्का सा बस आपको दिमाग में रखना है, एक बार प्रैक्टिस करेंगे फिट हो जाएगा भाई, ठीक है। यूज फर्मेट्स थ्योरम टू वेरीफाई दैट, यूज फर्मेट्स थ्योरम, फर्मेट्स theorem to verify that 17 divides 11 to the power 104 प्लस का 1, ठीक है। फर्मेट्स थ्योरम से आपको प्रूफ करना है कि जो 17 है ये डिवाइड करता है 11 टू द पावर 104 प्लस 1 को, ठीक है। आइए इसको प्रूफ करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है, वेरीफाई करते हैं। तो जो 17 है 11 टू द पावर 104 प्लस 1 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसमें कि यहाँ पर अगर इसको समझाया जाए आसानी से तो यहाँ पे जो a इज इक्वल टू है ना, a इज इक्वल टू है वह है पर 11, क्या इज इक्वल टू 11 a टू दी पावर है ना ऐसा, और जो p है हमारा वो आपका यहाँ पे 17 ले लेंगे हम, बस सुनाई 17 डिवाइड कर रहा है तो मान लो p बोलते हैं ना आप, है ना, मान लो p बोलते हैं, p डिवाइड करेगा है ना, p डिवाइड, तो a इज इक्वल टू 11 ले लेंगे, p इज इक्वल टू 17 ले लेंगे। जब a इज इक्वल टू 11 p इक्वल टू 17 ले लेंगे देन बाय फर्मेट्स थ्योरम, जैसे ही आप a इज इक्वल टू 11 और p इज इक्वल टू 17 ले लेंगे देन बाय फर्मेट्स थ्योरम से चलेंगे तो a टू द पावर, यही फर्मेट्स थ्योरम पहले लिख लेता हूं, कांग्रुएंस 1 मान लो p, ये आपका फर्मेट्स या फर्मेट्स रिलेटिव थ्योरम कुछ भी बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तब इस तरीके से क्या हो जाएगा, a की जगह में हो जाएगा 11 है ना, और p माइनस 1 मतलब 17 माइनस 1 और कांग्रुएंस 1 और मान लो 17, इतना हो जाएगा आपके पास, इस तुरंत मिल जाएगा इतना, तो ये जगह 11 टू द पावर 16, 16 17 से गया 16, कांग्रुएंस 1 और मान लो 17, हमको 11 टू द पावर 104 चाहिए है ना, तो 16 अगर पावर 6 कर दें 96 हो जाएगा, 96 हो जाएगा है ना, उसके बाद तो जाने वाला नहीं, ज्यादा हो जाएगा तब तो 104 से, तो 11 है ना टू द पावर 16 टू द पावर 6 कर देते हैं, कांग्रुएंस 1 टू द पावर 6 हो जाएगा है ना, अब मान लो 17 कैसे ना पता है आपको, आपने पढ़ा है कि अगर a कांग्रुएंस b मान लो p है तो a टू द पावर r कांग्रुएंस b टू द पावर r मान लो p हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 टू द पावर 96 कांग्रुएंस 1 क्योंकि 1 टू द पावर 6 होना होगा, और ये मान लो क्या हो गया 17 हो गया है ना, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। हमें चाहिए 11 टू द पावर 104, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा, अब अगली कहानी क्या है कि जैसे अब हम इसको लेते हैं नाउ, अगर 11 की बात करें तो 11 का स्क्वायर जैसे करेंगे हम लोग तो 121 हो जाएगा है ना, और 17 का पहाड़ा पढ़िए 121 के आसपास, 17 छक्का 102, 17 सात 119 है ना, मतलब 4 121 से अगर 4 घटा दें तो 17 काट देगा उसको, इसका मतलब कि 11 का जो स्क्वायर होगा है ना, एक कांग्रुएंस 4 मान लो 17 होगा, 4 घटा तो 17 काट देगा, सही है ना, कांग्रुएंस 4 मान लो 17 हो जाएगा, तो 11 ग्राम 121 और 4 घटा देंगे है ना, 117 नहीं 4 घटा दें, 4 नहीं है सर जी, 3 कितना जाएगा 119 चाहिए ना, 2 ही आएगा, 21 2 17 7 119 में होता है, और 11 ग्राम 121 ठीक है, हो गया इतना क्लियर है ना।
तो 11 का स्क्वायर कांग्रुएंस टू मॉडुलो 7, कोई दिक्कत नहीं इसमें, यही तरीका होता है देखिए, है ना। अब यहाँ पे ये हो गया, अभी हमें 11 टू द पावर 96 से हमें चाहिए 11 टू द पावर 104, 8 चाहिए, तो हम पावर 4 कर दें, दोनों को पावर 4 कर दें, है ना। तो 11 का स्क्वायर टू द पावर 4 और कांग्रुएंस 2 टू द पावर 4 और मॉडुलो 70, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 टू द पावर 8, है ना। अब कांग्रुएंस 2 टू द पावर 4 मतलब 16 अब मॉडुलो क्या हो गया 70, क्लियर है। ये हो गया इक्वेशन नंबर, इसको मैंने कर दिया 2। अब आपने ये भी पढ़ा होगा कि अगर A कांग्रुएंस B मॉडुलो P है और C कांग्रुएंस D मॉडुलो P है, तो ऐसे कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, A इंटू C कांग्रुएंस B इंटू D मॉडुलो P हो जाएगा। बस समझ में मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब लिखवाया गया। A कांग्रुएंस B मॉडुलो P है और C कांग्रुएंस D मॉडुलो P है ना, तो ये आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, A C कांग्रुएंस B D मॉडुलो P भी, ये भी आपको दिखाई देगा, है ना। अब चाहो ऐसा करके भी देख सकते हो, एग्जांपल लेके भी, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब से ही मल्टीप्लाई करोगे, है ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 11 टू द पावर 96 इंटू 11 टू द पावर 8 कांग्रुएंस 1 इंटू 16 अब मॉडुलो 70 1 इंटू 16, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाएगा 11 टू द पावर 104, 11 टू द पावर 104, है ना। और कांग्रुएंस 16 कम 16, ठीक है ना। अब मॉडुलो 70, आपको ये भी पता है कि अगर आप कुछ ऐड करते तो दोनों साइड तभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो एक दोनों साइड ऐड कर देते हैं। एक जब ऐड करेंगे दोनों साइड तो 11 टू द पावर 104 और प्लस का 1 कांग्रुएंस 16 प्लस 1 17 मॉडुलो 70। अब रेसिड्यू 17 है, 17 से भाग दे रहे हैं, इसका मतलब इसको आप ये भी लिख सकते हैं 11 टू द पावर 104 और प्लस 1 कांग्रुएंस 0 भी कर सकते हैं, है ना। क्योंकि भाई देखो ये करा कि इतने में से 17 घटाएंगे तो ये 17 काट देगा, घटा देते हैं, क्या करना है, तो मॉडुलो 70, ठीक है ना। इसका मतलब यह हुआ कि जो 17 है वो इसको पूरा डिवाइड करेगा, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर क्या बच रहा है 0, तो 10 आप लिख सकते हैं 10 17 डिवाइड्स 11 टू द पावर 104 और प्लस का 1, ठीक है, हो गया। क्वेश्चन लिखिए, if GCD A, 35 is equal to 1, GCD A, 35 is equal to 1, so that SHOW, so that A to the power 12 is equal to 1 नहीं है, कांग्रुएंस होगा, कांग्रुएंस 1 अब मॉडुलो 35, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है, ऐसे करेंगे देखो, ठीक है। देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं आपको लिखवा रहा हूँ, आप इसके बाद 10 ठो 36 ठो 50 ठो जितना भी आप एक्सरसाइज करिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जान लीजिएगा, आएगा क्वेश्चन यहीं से एग्जैक्ट ऐसे यही सब क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा किसी और तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम नहीं दिखाई देने वाले। करने का देश भर का करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, देखिए ध्यान दीजिए। अब इस क्वेश्चन करना बेटा यहाँ पे, अब कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो ए है ना, ए की वैल्यू नहीं पता है हमें, और कहा है कि ए और ए जैसा भी हो, लेकिन ऐसा है कि ए और 35 का जीसीडी क्या है 1 है। अगर ऐसा है तो आप शो कीजिए कि ए टू द पावर 12 कांग्रुएंस 1 मॉडुलो 35, ये आपको शो करना है। तो देखो यहाँ बेटा 35 जो है ना, 35 को लिख सकते हैं 5 into 7 लिख सकते हैं यहाँ पे 5 into 7। इसको मैं दो पार्ट में, जैसे आपको मैं क्वेश्चन बताया था
है ना, ऐसा कुछ बड़ा बड़ा कुछ है का है ना मॉडलों में बड़ा है, break कर उसको देते हैं। 2 पार्ट में करके कर सकते हैं, अलग अलग करके फिर बाद में एलसीएम लेके कर लेते हैं। ये मैंने एक क्वेश्चन बताया था। जब 35 है तो चलो 5 into 7 कर लेते हैं। ऐसे क्या होगा, जब 5 into 7 करेंगे तो देखो a, 5 का भी जो जीसीडी होगा वो 1 आएगा। जब a और 35 का जीसीडी 1 है ना, तो कंफर्म है कि a 35 जो है, अगर a और 35 का जीसीडी 1 है, इसका मतलब यह हुआ कि a और 35 में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा, है ना। अगर कोई कॉमन था तो 1 थोड़ी आता था जीसीडी। इसका मतलब 5 इसके a के फैक्टर में 5 नहीं आएगा, 7 a के फैक्टर में नहीं आएगा, तो अगर 5 7 a के भी फैक्टर में आता तो उसका जीसीडी 5 या 7 कुछ होता। तो इसका मतलब कि a के साथ जब 5 का जीसीडी लोगे तब वो 1 आएगा, बस ना है। तो जीसीडी आप a, 5 इज इक्वल टू 1। अच्छा, जब ऐसा है तो देन बाय फॉर्मेट्स थ्योरम, क्या जी खाली सुहा दिए खाली हो गया, चलिए देन बाय फॉर्मेट्स थ्योरम देखिए क्या होगा, पोलियो ड्राफ्ट की तरह दो बोल। देन बाय फॉर्मेट्स थ्योरम, अब वो फॉर्मेट्स थ्योरम से क्या होगा ध्यान दीजिए, फॉर्मेट्स थ्योरम से देन बाय फॉर्मेट्स थ्योरम। तो फॉर्मेट्स थ्योरम क्या कहता है कि a टू द पावर, तो a टू द पावर है ना, देखो यहाँ पे जैसे हमने a, 5 लिया है ना, तो ये p हो गया हमारा ना, a टू द पावर 5 - 1 कांग्रुएंस 1 और मॉडुलो 5, बोलो वो 5 क्लियर है। फॉर्मेट्स थ्योरम ये कहता है a और p 5 हो गया है ना, तो ये हो जाएगा a टू द पावर 4 कांग्रुएंस 1 और मॉडुलो 5। ये क्वेश्चन में मैंने 1 कर दिया अभी फिलहाल। एंड अगर मैं जीसीडी ले लूं a का 7 का, तब वो 1 आएगा, क्योंकि मैं देखो a और 35 का जीसीडी 1 उसने बोला है, तो कंफर्म है कि a में 5 और 7 तो नहीं आने वाला, अगर आता तो 5 और 7 जीसीडी हो जाता। इसका मतलब कि a और 7 का भी जीसीडी होना होगा तब, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, फिर बाय फॉर्मेट्स थ्योरम, फिर लगा लीजिए फॉर्मेट्स थ्योरम को बाय फॉर्मेट्स थ्योरम। तो अब क्या होगा, a टू द पावर है ना, तो यहाँ p जो 7 - 1 कांग्रुएंस 1 और मॉडुलो 7, तो यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, a टू द पावर 6 कांग्रुएंस 1 और मॉडुलो 7। क्लियर है, एक क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब खत्म नहीं है, a टू द पावर 12 चाहिए, है ना। अच्छा ध्यान दीजिए, अब a टू द पावर 12 चाहिए। अब देखिए a टू द पावर 12 कैसे हो पाएगा, रही दिमाग, a टू द पावर 12 कैसे हो पाएगा, आपको 1 भी चाहिए, है ना। तो a टू द पावर 12 किस तरीके से सेट कर पाएंगे, a टू द पावर 12 आना चाहिए। अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों इक्वेशन का तो a टू द पावर 10 ही होगा, a टू द पावर 10 और कांग्रुएंस 1 और है ना मॉडुलो इतना आपका हो सकता है 10 आएगा, फिर एक बार 10 से और गड़बड़ नहीं है, एक मिनट दोनों से आ जाएगा। देखिए कैसे, अगर मैं इसी जगह इसका कर दूं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसे मैं क्यूब कर दूं, इधर का भी इधर का भी, तो a टू द पावर 4 का क्यूब कांग्रुएंस 1 का क्यूब और मॉडुलो 5, कोई दिक्कत नहीं है, a टू द पावर r b टू द पावर r वाला। तो देखो ये हो गया a टू द पावर 12 कांग्रुएंस 1 और मॉडुलो 5 हो गया ना यहाँ पे, ये आ गया। इक्वेशन फर्स्ट है कि इसको बना लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसका स्क्वायर करके बना सकते हैं, तो a टू द पावर 6 का स्क्वायर और कांग्रुएंस 1 का स्क्वायर और मॉडुलो 7 कर ले, मॉडुलो 7 यहाँ आएगा a टू द पावर 12 कांग्रुएंस 1 और मॉडुलो 7। अब देखो यहाँ पे दोनों में a टू द पावर 12 a टू द पावर 12 है, 1 है, तो ऐसे केस में फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप लिख सकते हैं, मालूम क्या, a टू द पावर 12 कांग्रुएंस 1 और मॉडुलो, जब देखो ये भी सेम दोनों सेम तरीके से है, तो मॉडुलो आप लिख सकते हैं एलसीएम 5, 7 ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसके भी कांग्रुएंस में होगा। और इसका मतलब a टू द पावर 12 कांग्रुएंस 1 और मॉडुलो और 5 और 7 का एलसीएम कितना आएगा, 35। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। देखिएगा
find the unit digit of find the unit digit of 3 to the power 100 by the use of 3 to the power 100 by use of Fermat's theorem. 3 to the power 100 इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना है। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? जब 3 पावर 100 करेंगे तो उसका इकाई वाला अंक कितना होगा? ठीक है ना, यूनिट डिजिट ये आपको निकालना है। ठीक है ना, जब भी यूनिट डिजिट क्वेश्चन आपका तो बहुत तरीके यूनिट डिजिट निकालने के ना बहुत से तरीके हैं, कई तरीके मैं बता सकता हूँ, लेकिन आपको जब एग्जाम में आएगा तो आपको फॉर्मेट थ्योरम वाला ही करना है। आप कुछ और नहीं कि कहीं से और देख लें, कहीं यूट्यूब से कुछ देखने और लगे उसी से लगे क्या ही अंक निकाले, नहीं, ऐसा कुछ भी मत करिएगा, क्योंकि बहुत से नियम है यूनिट डिजिट निकालने का, लेकिन आपको कुछ नहीं यूज करना है। आपसे जो पूछा जाएगा दैट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉर्मेट थ्योरम, वो फॉर्मेट थ्योरम पे ही बेस्ड आपसे होगा कंफर्म। क्योंकि देखिए फॉर्मेट थ्योरम का देखें आपने जो सिस्टम है a टू द पावर p - 1 कांग्रुएंस 1 मान लो p, तो 1 हो गया ना आपका, यही 1 ही तो बात कर रहा है यहाँ पे। तो उसका सवाल सेट करना है आपको, यूनिट डिजिट इस तरीके से आपको दिखाई देने वाला। ध्यान दीजिए, तो जैसे कोई चीज है ना कट जाए सबसे, जैसे मान लीजिए मान लो कुछ भी हो उससे पूरा कट जा रहा है और रेसिड्यू 1 बच रहा है ना, बस में मान लीजिए रेसिड्यू 1 आपका बच रहा है, तो उस तरीके की कुछ कहानी है यहाँ पे। यूनिट डिजिट आपको फाइंड करना है। कैसे ऐसे क्वेश्चन को निकालेंगे आप, क्या तरीका हुआ ऐसे क्वेश्चन को निकालने का, सॉल्व करने का तरीका हुआ, ध्यान दीजिएगा। अब मान लो कितना बोला अभी, बस वही बोले कोई नहीं ना, हाँ अब ध्यान दीजिए, कुछ नहीं बोला था, दो ध्यान दीजिए कैसे क्या करना है। जब बड़ा यूनिट डिजिट करता है तो आप मान लो 10 लेके चलेंगे, बस में क्या लेके चलेंगे, मान लो 10 लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो 10 की बात करें, 10 को लिखेंगे 2 × 5, 10 को क्या लिखेंगे 2 × 5, ठीक है ना। तो अब यहां से मैं इसको एलसीएम वाला सिस्टम में लेके चलूंगा, तो अगर मैं क्या करता हूं, देखो यहां पे देन सिंस इतना देन, अब ध्यान दीजिए 3, 2 की बात कर लेता हूं, जीसीडी आप 3, 2 यह आपका 1 हो जाएगा, तो ए के स्थान पे 3, ठीक है ना। जीसीडी आप 3, 2 = 1, तो बाई फॉर्मेट थ्योरम है ना, फॉर्मेट थ्योरम लगा देते हैं भाई, फॉर्मेट थ्योरम। तो मैं फॉर्मेट थ्योरम की बात करूं तो 3 टू द पावर 2 - 1 भाई a, p कांग्रुएंस 1, अब मान लो 2 है ना, यहां क्या जाएगा 3 टू द पावर 1 कांग्रुएंस 1, अब मान लो 2 है ना। अभी कुछ मत करिए, इसको छोड़ जाइए यहाँ पे, एंड अब वही सेम प्रोसीजर 5 के साथ लगा दो। जीसीडी आप 3, 5 जो होगा ना, ये भी आपका 1 आएगा। फिर भाई फॉर्मेट थ्योरम या फॉर्मेट लिटिल थ्योरम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, तो एक ही है भाई फॉर्मेट थ्योरम। तो यहां जाएगा 3 टू द पावर 5 - 1 है ना, अब कांग्रुएंस 1 भाई a है यहाँ पे या p है, ठीक है ना, a टू द पावर p - 1, तो 5 - 1 कांग्रुएंस 1 मान लो p मतलब 5, तो यहां से जाएगा 3 टू द पावर 4 कांग्रुएंस 1 मान लो 5 है ना। अब 100 तक दोनों को पहुंचाना है, तो हम क्या कर दें, 8 टू द पावर वाला कांसेप्ट यहाँ पे 3 टू द पावर 1 है, या मतलब 3 टू द पावर 100 कर दें, दोनों साइड 100 कर दें पावर में, सर या दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं है ना, नहीं 100 कर दीजिए, बहुत सिंपल तरीका, क्योंकि एलसीएम लेना है ना, 2 5 वाला अलग कर दीजिए, तो मान लो 2 ये हो गया। इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं, कि यहाँ पे ले सकते हैं 3 टू द पावर 100 कांग्रुएंस 1, अब मान लो 2, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पावर 25 कर दें, पावर 25 कर दें, 1 टू द पावर 25 मान लो 5, तो 3 टू द पावर 100 और 1 टू द पावर कुछ भी करेंगे 1 आएगा, अब मान लो 5। तो इस तरीके से इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों सेम, कोई इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम आएगा तब है, ठीक है ना। देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 100 ही रहेगा, कांग्रुएंस 1, अब मान लो एलसीएम वाला लिखवाया हूं मैं आपको, मान लो एलसीएम ऑफ 2, 5, तो 3 टू द पावर 100
कांग्रुएंस 1 अब मॉडुलो 10। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। ठीक है, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा आपका 1, बस में ही ना। अब कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ऐसे ही बोल देंगे यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 1, यूनिट डिजिट आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा जैसे अपने से इसे दिमाग आप लगा सकते हो, इसको और भी समझो मेरी बात, और समझ लो। ये तो मान लीजिए ठीक हो गया, अब भी समझ सकते हो। जैसे मान लीजिए 3 to the power 4 ही बोलता हो, यस सर, 3 to the power 4 का यूनिट डिजिट क्या होगा, है ना, तो 1 ही होगा। कितना होगा 1 ही होगा, है ना, क्योंकि 3 into 3 9 27 है ना। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं, इस तरीके से मान लीजिए अगर हम मॉडुलो 10 पे ही कंटिन्यू करते है ना, 3 to the power मान लीजिए हमको दे देता कुछ भी ऐसे आप कुछ भी नहीं कैसे चेक कर सकते, 5 पावर 6 पावर 7 ऐसे लिख सकते। जब यूनिट डिजिट बोलेगा तो आप 10 पे कंटिन्यू, मॉडुलो 10 पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। बस समझ आ रही है ना यहाँ पे। तो अगर p = 5 रहेगा तो a = आप 1 2 3 4 लोगे तो चाहे 1,5 ले, चाहे 2,5, चाहे 3,5, चाहे 4,5, इसका जीसीडी कितना आएगा 1 आएगा। बस समझ आ रही है। तो इसी तरीके से मैंने ले लिया यहाँ पे, अगर p कोई प्राइम नंबर है तो मैं a क्या ले रहा हूं, जो जब p किसी भी नंबर को, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर जब p डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर में क्या बचेगा 0 से लेके p-1 तक। लेकिन मैं a क्या ले रहा हूं 1 2 3 4 5 p-1, ताकि जब भी a इसमें से जब कोई एक होगा तो जब a और p का जब हम जीसीडी लेंगे तो क्या होगा 1 होगा। देन कंसीडर अ लीनियर कॉन्ग्रुएंस, एक लीनियर कॉन्ग्रुएंस कंसीडर करते हैं। लीनियर कॉन्ग्रुएंस, एक लीनियर कॉन्ग्रुएंस कंसीडर करते हैं। लीनियर कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, ax कॉन्ग्रुएंस b मॉडुलो p होता है, मॉडुलो p होता है। बात समझ आ रही है। तो फर्स्ट एंड सेकंड, अगर देखो a और p का जीसीडी 1 हो और एक कोई लीनियर कॉन्ग्रुएंस कंसीडर कर लिए, व्हिच इंप्लाइज फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ओनली वन सॉल्यूशन, हाँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लीनियर कॉन्ग्रुएंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ये मैंने बताया है कि अगर कोई लीनियर कॉन्ग्रुएंस हो, ऐसा कंडीशन हो, कोई यूनिक, मैं क्वेश्चन भी कराया हूं, वो आएगा भी एग्जाम में, इंपॉर्टेंट भी रहेगा। हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, वो एक यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। लेट, जब ऐसी बात है भैया कि वो यूनिक सॉल्यूशन रहेगा तो ऐसे केस में मैं क्या कर देता हूं, इस तरीके से, है ना, लेट कर लेता हूं कि वो जो यूनिक सॉल्यूशन है a, मान लीजिए हमने कर दिया a डैश कॉन्ग्रुएंस b अब मॉडुलो p। मैं मान लेता हूं कि यूनिक सॉल्यूशन क्या है, x की वैल्यू कितनी है a डैश है। बस हमने इक्वेशन नंबर 3 कर दिया। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जो सॉल्यूशन होगा ना, ये जो सॉल्यूशन होगा आपका, वो इसी में से कोई होगा जो उसको सेटिस्फाई करेगा। मेरा समझ आ रही है, जो सॉल्यूशन होगा वो इसी में से कोई होगा जो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। जैसे समझिए, देखो यहाँ ध्यान देना है। अब यहाँ पे आ जाओ, एग्जांपल भी साथ में लेते चलो। जैसे a ठीक इनटू, अब सॉल्यूशन जो होगा वो मैं बोला हूं इसी में से कोई होगा, कॉन्ग्रुएंस 1 है ना। अच्छा b है, b में ले रहा हूं, तो देखो जब b की मैं बात करूंगा यहाँ पे तो एक तरीका, और अगर मैं यहाँ पे लगा दूं कॉन्ग्रुएंस b, फॉर्मेट थ्योरम, जो फॉर्मेट थ्योरम नहीं लगा, इस एग्जांपल पे थोड़ा ध्यान दो। देखो यहाँ पे ऐसे देखो a है ना, a हमको इसी में से कोई लेना है, चलो मैं लेता हूँ इसी में से, मान लीजिए 1 ले लिया मैंने, ठीक है ना, 1 ले लिया। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे भी छोड़ देते हैं, यहाँ पे भी छोड़ देते हैं, अब मॉडुलो मेरा 5 है, ठीक है ना। अब ध्यान दो यहाँ पे, अब मैं जो सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ, जो सॉल्यूशन a डैश है ना, वो इसी में से कोई एक होगा। चलो इसी में से कोई एक लेते हैं, मान लीजिए इसी में से मैंने 1 ले लिया, बस में आई ना, तो 1 into 1 है ना, तो 1 ही आएगा। अब 1 है और मॉडुलो 5 है, तो बताइए यहाँ पे क्या आएगा, -4 है ना, माइनस का 4 इसमें है ही नहीं, क्या आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 आएगा, तब होगा ना भाई, एक में से एक जाएगा 0 हो जाएगा। आगे कहानी देखो 2, बहुत ध्यान समझिएगा इस कहानी को, इसको मैं लिखवाऊंगा, उस काम खत्म हो जाएगा, है ना। 2 मैं 2 ले लिया, नहीं पता, चलो ये भी छोड़ा, अब मॉडुलो 5, ठीक है, और ध्यान समझिएगा यहाँ पे। तो अब देखो मैं यहाँ से क्या लूंगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 2 3 ले ले, इसी में से लेना है आपको,
3 लेने 6 हो जाएगा और फिर 1 हो जाएगा, तो लगातार 1 मिलेगा आपको, तो 6 में सेटिस्फाई कर गया। आगे देखो फिर 3 ले लो, 2 कांग्रुएंस 1 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा नहीं बताओ। और 4 into 4 कांग्रुएंस 1 मार लो 5, देख रहे हैं आप ये। तो ये सेम कब दिखाई दे रहा है, देख रहे हो यहाँ पे है ना, जब दोनों a और a' जब सेम है, देख रहे हैं ना, a और a' सेम है, तो आपको ये कहानी दिख रही है, तब वो आपको सेटिस्फाई करता है 1 into 1 और 5 into 5 है, सॉरी 4 into 4 इस तरीके से दिखाई दे रहा है। मतलब a सेम वाला केस है, और a आपका है ना पेयर कब बन रहा है, जब वो सेम नहीं है। बस मेरी मतलब समझिए, सेम वाला पेयर कब बनेगा, जब वो ये पहला टर्म लेंगे लास्ट वाला टर्म लेंगे, तब उसके साथ उसी से मल्टीप्लाई करना होगा। देखो जब पहला टर्म लोगे और लास्ट टर्म लोगे तो उसी में से उसी को मल्टीप्लाई करना होगा, और अदरवाइज है ना और कोई टर्म लोगे तो फिर उसमें से दूसरे से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसका मतलब कि इसमें से जब 1 लोगे और p-1 लोगे तब उसको उसी से मल्टीप्लाई करना होगा, और जो शेष टर्म बचेंगे उनका पेयर बनेगा। तो कितने पेयर बनेंगे ऐसे, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 2 एलिमेंट का एक पेयर बना, 2 3 3 2 एक पेयर बना, बस समझ ना। यहाँ कितने पेयर बनेंगे, तो कुल कितने टर्म है p-1, 2 को छोड़ दीजिए, 1 और p-1 को छोड़ दीजिए, फर्स्ट और लास्ट को उसका उसी में मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, तो फर्स्ट और लास्ट को छोड़ दिए, 2 टर्म निकाल लीजिए p-3, तो पेयर कितने बनेंगे p-3/2, p-3/2 पेयर बनेंगे, बस समझ ना, p-3/2 पेयर। देखो अब यहाँ कहानी समझो, यहाँ पे जैसे 1 से लेके 4 तक है ना, तो जो पेयर बना वो 2, 3 का बना, ठीक है ना। अगर यही 1 से लेके 7 तक होता, p बराबर मान लो 7 होता, p बराबर कितना होता 7, तो 1 2 3 4 5 6, तो जो पेयर बनता ना वो 2 पेयर बनता, इसको छोड़ देते, पेयर बनता किसका 2 3 का और 4 5 का, है ना। यहाँ कितने टर्म हो गए, यहाँ देखो टर्म हो गए 4 टर्म, 4 है तो उसका आधा पेयर की बात हो रही, 2 है ना, ये हो गया इस तरीके से 2 3 का 4 5 का। ऐसे मान लीजिए है ना p बराबर मान लीजिए 11 होता, 11 तो 1 से लेके 10 तक होता, 1 को छोड़ते 10 को छोड़ते, है ना, तो ऐसा कितना है ना, कितना बचता आपको 8 बचता, मतलब 4 पेयर बनता, 4 पेयर है ना, 4 पेयर बनते, जरूरी नहीं कि यहाँ 2 3 का ही पेयर बने, लेकिन इसमें से 2 पेयर बनेंगे, बस समझ में, 2 पेयर बनेंगे। ऐसे जब p बराबर 11 होगा तो आपके पास कितने पेयर बनेंगे, 4 पेयर बनेंगे। और ऐसे देखो यहाँ पे से ये है ना, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे से अब 2 है, अभी मैं 6 वाला लेके चलता हूँ, अगर 2 है तो क्या करेंगे 2 में किसका गुणा करें, देखिए यहाँ पे सेट करिए, मान लो 7 है ना, तो 2 into 4, 2 चौके 8 और 1, तो 1 2 4 का पेयर बना, जो सेटिस्फाई करता है दिखाई देगा, और 4 2 का मतलब 2 4 का हो गया, और 3 5 का बनेगा, देखो देख रहे हैं ना 3 5 का बनेगा, ऐसे ही बनेगा। अब इनको आप उसमें गुणा कर दो, तो क्या बनेगा ना 2 into 3 into 4 into 5 बन जाएगा, और कांग्रुएंस 1 हम मान लो 7, देख रहे हो नहीं देख रहे हो। अगर p = 11 हो, ध्यान समझिए, p = 11 हो, तो जो a हमारा होगा वो कुछ इस तरीके से होगा ना, 1 से लेके कहां तक होगा 10 तक होगा, तो 1 और 10 को स्वयं से गुणा करने पे ही मिलेगा, उसको छोड़ते हैं। अब जो बीच वाले टर्म बचते हैं है ना, तो क्या बचेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 तक बचेंगे। तब 2 में किसका गुणा करें, और कांग्रुएंस अब मान लो 10, 2 में किसका गुणा किया जाए, देखिए यहाँ पे बोलिए, मान लो 11 है ना, मान लो 11, तो 6 का गुणा कर दें, 2 6 12 और 1 हो जाएगा। ऐसे ही 6 तो हो गया, एक पेयर ये तो बन गया। फिर 3 की बात करें, 3 में 4 से कांग्रुएंस 1, एक पेयर आपका a बन गया, है ना। फिर 5 में किससे गुणा करें, 5 में किससे गुणा किया जाए, 11 की बात है यहाँ पे, और भी हमारे पास क्या है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 2 3 4 6 हो गया। अभी क्या बचा है, 2 3 4 5 हो गया, 7 बचा है अभी हमारे पास, 7 बचा है, 8 बचा है, 9 बचा है, ठीक ना। अब देखो 5 7 35, अभी नहीं, 5 8 40, 5 9 45,
तो हो गया, हो गया ना यहाँ पे, बोलो। अब ऐसे ही देखो 7 8 7 बटे 56, देखो 7 8 का भी हो गया कि नहीं हो गया? देखो 4 पेयर बन गए और देखो सबका सेटिस्फाई कर गया। इनको जब आपस में गुणा कर दोगे, तब गुणा करके देखो क्या होगा। जब इनको आपस में गुणा करो क्या बनेगा? 2 तो सब गुणा, सब नंबर मिल रहे हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9, हो गया ना। और कांग्रुएंस इन सबका आपस में गुणा करोगे 1 आएगा। अब मान लो 11, बस हमारी की नहीं आ रही है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ना कि अगर मैं इसको लिखूं फैक्टोरियल 9, इस चीज को लिखूं फैक्टोरियल 9, लिख सकता हूं नहीं? ये 1 तो फैक्टोरियल 9 हो गया। अब कांग्रुएंस 1 हो गया। अब मान लो क्या हो गया? 11 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? इस तरीके से, है ना। अब देखो हमारा क्या है, फैक्टोरियल p-1 के रूप में हमको सेट करना है। बात समझ में नहीं आ रही है? तो फैक्टोरियल 9 कांग्रुएंस 1 मान लो 11, ऐसे मैं इसको लिखूं, क्या लिखूंगा? इसको फैक्टोरियल 5 कांग्रुएंस 1 और मान लो 7। क्लियर है ना। अब उसको फैक्टोरियल 6 के रूप में करना है। वो कैसे होगा था ध्यान दीजिए। अब 6 की बात करिए, है ना। फैक्टोरियल 6 को क्या, यार मैं 6 को लिखूं 6 कांग्रुएंस, इसको देखो 6 कांग्रुएंस -1 कर दूं, मान लो 7 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बताओ हो जाएगा ना। अब इन दोनों को आपस में गुणा कर दूं तो जाएगा 6 इंटू फैक्टोरियल 5 कांग्रुएंस -1 और मान लो 7 हो जाएगा। बोलिएगा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6 कांग्रुएंस -1 मान लो 7, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इसका मतलब क्या देख रहे हो? हाई p है, हाई p-1 है, कांग्रुएंस -1, ये चीज आता हुआ दिखाई देगा। समझ नहीं आ रही? ऐसे देखो ये फैक्टोरियल 9 है, कांग्रुएंस 1 मान लो 11 है। अब इसको मैं ऐसे लिख दूं 10 कांग्रुएंस -1 मान लो 11, होगा कि नहीं होगा? बताओ हो जाएगा। फिर गुणा कर दिया जाए, तो गुणा करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल 9 कांग्रुएंस 1 इंटू -1 मान लो 11, तो हो जाएगा फैक्टोरियल 10 हो जाएगा कांग्रुएंस -1, होगा कि नहीं हो? इस तरीके से देखो मैं उसको पूरा एग्जांपल में उस चीज को दिखा रहा हूँ। ये चीज मैं लिखवाऊंगा, वो पेयर बनाऊंगा, ऐसे लिखवाऊंगा, इससे गुणा कर दूंगा तुरंत, काम बन जाएगा। पसंद आ रही है? ऐसे जब यहाँ चलेगा तो मालूम क्या होगा? जब 2 से लेके जो इसके अंदर तक p-2 तक जो टर्म होंगे, है ना, उनका भी ऐसे दोनों का पेयर बनता जाएगा। जब उनका सबका आपस में गुणा करोगे ना, जब सबका आपस में गुणा करोगे तो 2 इंटू 3 इंटू सब मिलेंगे। देखो बीच वाले सब मिले ना, यहाँ पे बीच वाले सब मिल रहे हैं ना, 2 3 4 5 गुणा करके मिल रहा है ना। ऐसे बीच वाले जो इसमें टर्म है 2 से लेके 9 तक, वो सबको गुणा करके मिल रहा है ना, यहाँ भी मिलेगा ऐसे ही। तो लेके कहाँ तक? p-2 एक पीछे तक ना, फर्स्ट और लास्ट टर्म छोड़ देना है, फिर उसको उसे गुणा करने पर सेटिस्फाई। वो कौन सा केस है? जब ये दोनों सेम होंगे तब केस है, तो इसलिए उसको छोड़ दे रहे हैं। और दूसरा केस कौन है? जब दोनों बराबर नहीं है, तो बीच वाले टर्म सब आएंगे, ये हो जाएगा। तो कांग्रुएंस क्या हो जाएगा? कांग्रुएंस उसी केस में जब कांग्रुएंस 1 मिलेगा, जैसे 1 मिल रहा है यहाँ पे, अब मान लो क्या हो जाएगा? मान लो p हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मास्टर, ध्यान दीजिए, फैक्टोरियल p-2 हो जाएगा। अब कांग्रुएंस 1 और मान लो p, उसी पैटर्न से जैसे ये पैटर्न चल रहा है। बात समझ रही है ना? अब इस तरीके से ये तो इक्वेशन नंबर मान लीजिए स्टार्ट कर दिया हमने। अब इसको देखो, मैं इसको ये लिख सकता हूँ p-1 कर दूं, अब कांग्रुएंस -1 मान लो p, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? देखो यहाँ पे ये -1 को भेजेंगे +1 हो जाएगा, अब +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, तो खाली p बचेगा, तो p को p डिवाइड करना करेगा, है ना। ये इक्वेशन डबल स्टार। अब फिर जब दोनों को मिलाओगे तो p गुणा कर दो दोनों का, p-1 फैक्टोरियल p-2 कांग्रुएंस -1, अब मान लो p p-3 होगा ना, p-2 होगा वहां कहाँ पे? 2 3 4 डॉट p-2 p-2 ना, फिर p-2 में पहले p-2 ना आएगा, 2 टर्म छोड़ेंगे ना, 1 p-1 छोड़ देंगे, 1 छोड़ दिया, ये छोड़ दिया ना, फर्स्ट और लास्ट। अरे यहाँ देखो एग्जांपल सब 36 एग्जांपल रख के रखा हूँ, फर्स्ट और लास्ट भी छोड़ना है ना आपको, 1 छोड़ना है 10 छोड़ना है, 2 से लेके 9 तक, है ना। यहाँ पे भी 1 छोड़ना है 6 छोड़ना है, 2 से लेके 5 तक, वही तो है, उससे एक कम, है ना। तो इस तरीके से मान लो p, है ना। अब देखो यहाँ पे, अब इसको क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल p-1 लिख सकते हैं इसको, और कांग्रुएंस -1 मान लो p। बस यही कहानी है पूरी इसकी पूरी यही कहानी है। बस समझ आ रही है? देखो यहाँ पे
आप ये भी जैसे यहाँ पे अगर चाहते हो यूनिक सोल्यूशन बात तो यहाँ पे आप इक्वल टू 1 भी सेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे सोल्यूशन मिल रहा है 1 पे हाँ सर। फॉर्मेट्स थ्योरम के तरीके से, है ना, इक्वल टू 1 भी सेट कर सकते हो। तो कोई जब बराबर है, जब जैसे a बराबर a डैश की जब बात करोगे तो ध्यान क्यों मैंने छोड़ा, दिमाग में आना चाहिए क्यों मैंने 1 और p लास्ट वाले को छोड़ा, फर्स्ट और लास्ट वाले को छोड़ा। तो देखो जैसे a बराबर a डैश करोगे ना तो या a डैश का स्थान पे a कर दो, देखो सेम वाला 1 into 1 4 into 4 वाला, तो a स्क्वायर कांग्रुएंस 1 और मॉडुलो p, ऐसा। इसका मतलब p डिवाइड्स a स्क्वायर माइनस 1, इसका मतलब p डिवाइड्स a माइनस 1 a प्लस 1, क्योंकि p हमारा प्राइम नंबर है तो या तो a माइनस 1 को डिवाइड करेगा या तो a प्लस 1 को डिवाइड करेगा। इफ p डिवाइड्स a माइनस 1, अगर p a माइनस 1 को डिवाइड करेगा तो a क्या हो सकता है बताओ? अगर p a माइनस 1 को डिवाइड करता है तो a क्या हो सकता है? a आपका 1 हो सकता है। क्या हो सकता है? तब होगा ना भाई, a इसी में से कोई है, तो इसमें से जब a के स्थान पे 1 लोगे तब p काट पाएगा, तो a क्या हो सकता है? 1। अब यहाँ देखो p या तो इसको डिवाइड करेगा तो इसको डिवाइड करेगा, तो अगर p डिवाइड्स टू p प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर अगर 2 के फैक्टर रूप में होगा तो किसी न किसी को डिवाइड करेगा। अगर p इक्वल टू a into b है तो ये बताया गया था, या तो p डिवाइड्स a या p डिवाइड्स b। अगर p डिवाइड्स a प्लस 1 तब बताओ, अगर p a प्लस 1 को डिवाइड करता तो a क्या हो सकता है? हाई हो सकता है। ये -1, अच्छा p को डिवाइड कर तब ना p काट पाएगा, तो यहाँ पे a आपका p माइनस 1 होगा। देखो p माइनस 1 1 कैंसिल, p डिवाइड्स p, क्योंकि a हमको इसी में से लेना है, इसीलिए तो जब बराबर है तो बराबर पे हमारा a या तो 1 होगा या तो a p माइनस 1, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बराबर कब मिला है? फर्स्ट और एकदम लास्ट पे, फर्स्ट एकदम लास्ट पे बराबर मिल रहा है। और जब बराबर नहीं है तब ऐसे केस में यह अब क्या बनेंगे? पेयर बनेंगे, ऐसे ऐसे पेयर बनते जाएंगे। कितने पेयर बनेंगे? p माइनस 3 पेयर बनेंगे। अब ऐसे बनते जाएंगे पेयर, फिर जब आपसे गुणा करोगे तो ऐसे ही मिलेगा, फिर उसको सेट करके ऐसे प्रूव कर देंगे। बस समझ में नहीं आ रही है? ये कहानी है, क्योंकि समय को ध्यान रखते हुए आपको जो भी समझ में आता है नोट कर लीजिए, लेकिन मुझे इसको क्रम से बोलना है, बीच में बोलना भी है आपको 2-4 लाइन, ठीक है? समझ गए ना पूरा कहानी? ये क्या करना है दिमाग में उठा लीजिए। मैंने एग्जांपल भी सेट कर दिया, ये सब भी सेट कर दिया, और दिमाग में आप नोट कर लीजिए।